नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा विषय है हिंदी। और उसमें भी हमारा जो पाठ्य पुस्तक है हमारी क्षितिज का जो अध्याय है 8वां सुभद्रा कुमारी चौहान और उसके काव्यखंड का सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो कविता है झांसी की रानी, जो ओजगुण से परिपूर्ण है, वीर रस को लिए हुए है। तो इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता के माध्यम से भारतीयों के अंदर एक नई चेतना जागृत करने का प्रयास जो है वो सुभद्रा जी द्वारा किया गया। अब हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें कि जब अंग्रेजों द्वारा हर प्रकार का जो हर वर्ग जो है, चाहे निम्न वर्ग है यानी कि गरीब वर्ग है, चाहे अमीर वर्ग है, चाहे राजा है चाहे प्रजा है, हर कोई त्रस्त था उस समय। तो उस समय हर प्रकार से विरोध किया गया अंग्रेजी शासन का और किस प्रकार से लोगों के अंदर भी एक जो जागृति है वो जाग गई थी कि किस प्रकार से हम अपने जो राष्ट्र को कैसे आजाद करवाएं और कैसे इन आतताइयों से, अंग्रेजों से छुटकारा प्राप्त हो सके और किस प्रकार से इन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने यहाँ के जो राजा थे, उनकी पत्नियां, जो नवाब थे, उनकी पत्नियों के जो वस्त्र थे या गहने थे, किस प्रकार से नीलाम किए जिससे हर कोई आहत था, पीड़ित था। तो ऐसा ही इसमें सुभद्रा जी द्वारा बताने का प्रयास किया गया है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं अपने आगे इसमें कि रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अब इसमें देखिए अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से अत्यंत निकृष्टतापूर्ण जो आचरण है वो किया जा रहा है कि एक औरत जो है उसके वस्त्रों की, उसके गहनों की नीलामी की जा रही है सरेआम जो है। तो कितना अधिक विदीर्ण दृश्य कह सकते हैं, अपने दुखदायी जो दृश्य है वो हमारे सामने प्रकट होता है कि एक माता का, एक औरत का जो है अगर कोई वस्त्र जो है नीलाम किया जा रहा है, कपड़े नीलाम किए जा रहे हैं या उसके पहने हुए गहने जो है नीलाम किए जा रहे हैं, तो उस औरत पे क्या बीत रही होगी। तो उस स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए इसमें कि रानी रोई रनिवासों में, रनिवास कहा जाता है जहाँ रानियों के रहने का स्थान होता है, रनिवास कहा जाता है उसको, कि रानियां जो है वो अपने महलों में अपने स्थान पर रो रही हैं। बेगम गम से थी बेजार, बेगम अब ये उर्दू का शब्द है, बादशाह की पत्नी कह सकते हैं, जो मुस्लिम राजा है उनकी पत्नी को बेगम कहा गया है कि बेगम जो है वो भी गम में, दुख में डूबी हुई थी, अत्यंत निढाल हो चुकी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। और उनके जो गहने हैं, चाहे रानी है चाहे बेगम है, तो उनके जो गहने और कपड़े जो हैं वो कलकत्ते के बाजार में बिक रहे हैं। और ऐसे नहीं कि सीधे बिक रहे हैं, बल्कि अखबारों में नीलामी का जो अपने विज्ञप्ति कह सकते हैं, इश्तिहार कह सकते हैं, खबरें जो है वो छपवाई जा रही हैं। तो देखिए इसमें अपने कि सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। अब देखिए इसमें कि अंग्रेजों के जो अखबार थे, अंग्रेजी जो अखबार थे, उनके अंदर नीलामी की जो खबरें हैं वो किस प्रकार से निर्दयतापूर्ण कह सकते हैं, निकृष्टतापूर्ण जो है कृत्य जो उनके द्वारा किया जा रहा था। अंग्रेजों के अखबार जो थे उनमें नीलामी की जो खबरें वो छपवाई जा रही थी, जिसमें नागपुर के जेवर और लखनऊ के जो 9 लाख हार हैं तो उनको खरीदने के लिए आग्रह किया जा रहा था। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी की हाथ बिकानी थी। अब इसमें पर, अब ये जो है परदेसी के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ यो जो चिन्ह लगा हुआ है परदेसी, इकट्ठा है ये। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी की हाथ बिकानी थी। और जो पर्दे में रहने वाले थे, रानियां या जो बेगम थी जो पर्दे में रहती थी, किसी के सामने तक नहीं आती थी, अब उनके जो है इज्जत का मतलब यहाँ पे कपड़े और गहने जो हैं, जो कि उनकी इज्जत का प्रतीक था, वे अब परदेसी जो हैं यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनके हाथों में बिक रही हैं, अर्थात वो बेच रही हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कहा गया है कि बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुंह से हमने सुना है कि लक्ष्मीबाई जो है वह इस वास्तव में मर्दानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों का प्रतिकार किया, विरोध किया है और डटकर मुकाबला किया है। ये तो था कि जब अंग्रेजों द्वारा अखबारों में
रानियों और बेगमों के जो गहने हैं, जो वस्त्र हैं, नीलाम किए जा रहे हैं और उसके द्वारा जो रानियां हैं, जो बेगमें हैं, वे अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रही हैं। तो ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। तो आगे देखते हैं अपने इसमें, कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अब इसमें कवित्री कहती है कि केवल जो रानियां जो या जो बेगमें हैं वे ही दुखी नहीं थी, बल्कि आम जो जनता है, साधारण जो लोग हैं, अब कुटिया में थी, कुटिया मतलब जो गरीब लोग हैं, कुटिया में रहने वाले, तो वे भी दुखी थे। और महलों में जो रहने वाले नवाब, जो राजा जो थे, वे भी अत्यंत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। तो उसी का वर्णन करते हुए कवित्री इसमें कहती हैं कि कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कि कुटिया जो है, जो घर है, कच्ची मिट्टी के बने हुए जो घर हैं, उनके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर विषम एक प्रकार की जो दुख की जो भाव है विलक्षित हो रही हैं। महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले जो राजा, जो नवाब थे, वे भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो रानियां थी या जो बेगमें थी, तो उनके वस्त्रों की जो नीलामी अंग्रेजों द्वारा की जा रही है, तो उससे हर कोई आहत था। चाहे गरीब व्यक्ति है, चाहे अमीर व्यक्ति है, सभी उससे आहत थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। लेकिन जो वीर सैनिक हैं, उनके मन में भी पीड़ा तो थी, वेदना तो थी कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के लोगों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है, आचरण किया जा रहा है, अपने पुरखों का अभिमान। लेकिन उनके मन में अपने पुरखों का जो अभिमान है, जो गर्व है, जो घमंड है, जो वीरता के भाव हैं, वे भी दिखाई देते हैं। नाना दूदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अब नाना साहब और नाना दूदू पंत और पेशवा बाजीराव जो हैं, वे इन सभी दुखों का प्रतिकार करने के लिए ऐसे जो अंग्रेजों द्वारा कृत्य जो किए जा रहे थे, जो कार्य किए जा रहे थे, जो हर किसी को आहत करने वाले थे, उसका प्रतिकार करने के लिए सब सामान जुटा रहे थे। अर्थात वे अपने स्तर पर इसका प्रतिकार करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब इसमें कवित्री कहती है कि बहिन छबीली, और छबीली जो है, नाना दूदू पंत द्वारा लक्ष्मीबाई को छबीली नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि उनकी छोटी बहन मानते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे लक्ष्मीबाई को। तो बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और रणचंडी जो है, जो दुर्गा है, जो शत्रुओं का संहार करने वाली है युद्ध क्षेत्र में, तो उसका रूप धारण करके तो लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट जो है अंग्रेजों को ललकारा था, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब स्वतंत्रता का जो यज्ञ है वो प्रारंभ हो चुका है। 1857 की जो पृष्ठभूमि है वो लिखी जा रही है, और इसके माध्यम से सभी के मन में जो सोई हुई ज्योति थी, अर्थात जो चेतना थी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो वह सोई हुई जो ज्योति है वो सभी के मन में जगानी थी। और वह ज्योति जगाने का जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है लक्ष्मीबाई के द्वारा। बुंदेली हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री अंत में कहती हैं कि बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, उनके मुंह से हमने सुना है कि जो लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, वह मर्दानी थी। अर्थात उन्होंने वीरता पूर्ण जो है, साहस पूर्ण जो है, अंग्रेजों का मुकाबला किया है और कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके। तो इस प्रकार से झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, उन्होंने हर प्रकार से अपने देशवासियों के अंदर, अपनी जो प्रजा है उसके अंदर एक नई चेतना जगाने का जो प्रयास है वो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया है। तो यही भाव जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो बताना चाहती हैं, और अपने जो देश में जो अंग्रेजों का शासन था, तो उसका प्रतिकार करने की जो भावना है इस कविता के माध्यम से जगाने का प्रयास सुभद्रा कुमारी जी ने किया है। ये था हमारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 5वां भाग, जिसका आज हमने अध्ययन किया है, जिसमें रानियों के साथ में, बेगमों के साथ में अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, और उनके व्यवहार से, अंग्रेजों के व्यवहार से हर कोई त्रस्त था, ऐसा वर्णन इसमें करने का प्रयास किया गया है। और लोगों के बीच में, लोगों के हृदय में देश के प्रति जो एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो जगाने का प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा किया गया है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।